दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है, क्योंकि इसी शहर में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक मौजूद है। और इसी जगह पर हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का घर मौजूद है। इसलिए यह जगह कोई आम जगह नहीं हो ही सकती है। मगर पिछले कुछ सालों से सऊदी हुकूमत ने न जाने कितनी बार इस पाक घर को गिराने की कोशिश की है, न जाने कितनी ही बार इस पाक घर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की है, मगर हर बार सऊदी हुकूमत को नाकामी हाथ लगी है। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर का एक ऐसा ही मौजिज़ा बताने वाले हैं, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 20 बुलडोजर एक साथ हजरत फातिमा का घर तोड़ने के लिए पहुंचे थे। मगर फिर अल्लाह की कुदरत से उन बुलडोजरों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया। और यही नहीं, इस मोजिजे को देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत रखना हर मुसलमान के ईमान का एक हिस्सा है। इसके बगैर एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। आज दुनिया का बच्चा बच्चा हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से दिलो जान से मोहब्बत करता है। याद रखें, हजरत फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली प्यारी बेटी हैं, और हजरत अली शेरे खुदा की बीवी हैं, जो इल्म के शहर हैं। और हजरत हसन और हजरत हुसैन की वालिदा हैं, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और आज भी इन लोगों को तकलीफें दी जा रही हैं। दोस्तों, आज सऊदी हुकूमत ने अपने हर शहरी को, अपने हर नागरिक को बुनियादी सहूलियतें दे रखी हैं। उनका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। उनको बेहतरीन घर बनाकर दिए जा रहे हैं और अपने लिए शाही महल भी तैयार किए जा रहे हैं। और यही नहीं, एक तरफ जहां सऊदी हुकूमत आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तामीर करके दुनिया में सबसे बुलंद इमारत बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज यह लोग हजरत फातिमा और हजरत अली के घर को खत्म करने में लगे हुए हैं। अब यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि सऊदी हुकूमत हजरत फातिमा के घर के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। न जाने कितनी बार इस पाक घर को गिराने की कोशिश की है, न जाने कितनी बार इस पाक घर को खत्म करने के लिए बड़े बड़े बुलडोजर भेजे गए हैं। मगर फिर अल्लाह की कुदरत के ऐसे ऐसे मौजिजे सामने आए हैं कि जिनको देखकर वह लोग वहां से भागने पर मजबूर हो गए हैं। बस यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हजरत फातिमा का यह पाक घर वैसे ही अपने शानो शौकत के साथ में खड़ा है। दोस्तों, अब आप जिस पाक घर को देख रहे हैं, यह घर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा का घर है। यह वो पाक घराना है जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इजाजत लेकर आते थे। ये घर हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का वह घर है जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये घर 1400 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी पूरी शान शौकत के साथ कायम है, और लोग दूर दूर से इस पाक घर की जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, इस पाक घर के बारे में यह कहा जाता है कि इस पाक घर में हजरत जैनुल आबिदीन भी काफी सालों तक रहे थे। इस घर के सहन में एक कुआं है जो आज भी यहां पर मौजूद है। मदीना वालों ने इस कुएं के पानी को जमजम का नाम दिया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब मस्जिद नबवी की तामीर की गई तो उस वक्त आसपास के तमाम घर मस्जिद नबवी में शामिल हो गए थे। उस वक्त हजरत हसन और हजरत हुसैन इस जगह पर तशरीफ ले आए थे, जिस जगह पर आज यह पाक घर बना हुआ है। तो इन बातों से यह बात तो तय हो जाती है कि यह पाक घर हजरत अली और हजरत फातिमा का ही है। इसलिए अब इस मुकद्दस घर की हिफाजत करना हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत इस पाक घर को खत्म करके इस घर की जगह पर गोल घेरे में एक कोठरी बनाना चाहती है। इसके लिए एक बार सऊदी हुकूमत ने एक कंपनी वालों को ठेका भी दे दिया था। ठेका मिलने के बाद कंपनी के बड़े बड़े बुलडोजर इस जगह पर पहुंच गए थे और जाकर इस घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी करने लगे थे। लेकिन फिर जैसे ही कंपनी वालों के यह बुलडोजर
हजरत फातिमा के घर में बने हुए इस कुएं के पास में पहुंचे और इस पर बुलडोजर चलाने लगे, वैसे ही अल्लाह पाक का एक ऐसा बड़ा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर वह सब वहां से भागने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, हजरत फातिमा के घर में करिश्मा यह हुआ कि पहले इस कुएं के पास में एक बुलडोजर पहुंचा और वह इस कुएं पर चलने लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसने इस कुएं पर पहली चोट लगाई, वैसे ही वह बुलडोजर खराब हो गया। फिर इस कुएं को तोड़ने के लिए दूसरा बुलडोजर बुलाया गया, लेकिन उसने भी जैसे ही पहली चोट लगाई, वैसे ही वह बुलडोजर भी टूट गया। इस तरह से फिर बहुत सारे बुलडोजर इस कुएं को तोड़ने के लिए इसके पास पहुंचे, मगर कोई भी बुलडोजर इस कुएं को नहीं तोड़ पाया, बल्कि अल्लाह की कुदरत से उनके वह बुलडोजर खराब होते चले गए। कंपनी वाले लोग यह देखकर बहुत परेशान हो गए कि आखिर इस कुएं में ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसकी वजह से इस पर कोई भी बुलडोजर नहीं चल पा रहा है, बल्कि जिस भी बुलडोजर को इस कुएं को तोड़ने के लिए लगाया जा रहा है, वह बुलडोजर खुद ही टूट रहा है या फिर खराब हो रहा है। इसके बाद यहां पर कंपनी के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और इसकी जानकारी ली गई। फिर कंपनी के उन लोगों ने वहां पर मौजूद आसपास के लोगों से इस कुएं की जानकारी ली, तो वहां पर मौजूद आसपास के तमाम लोग कहने लगे कि आप लोग किसी भी सूरत में इस पाक घर को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह घर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा का घर है। और यही नहीं, इस पाक घर में जो यह कुआं बना हुआ है, यह भी आज से 1400 साल पहले का बना हुआ है। इस कुएं को खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मजदूरों से खुदवाया था। इसके लिए हजरत फातिमा ने मजदूरों से कहा था। इसके बाद मजदूर इस कुएं की खुदाई करने लगे, लेकिन खुदाई करते करते नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसकी वजह से आगे खुदाई करने में रुकावट आ गई थी। इसके बाद उस पत्थर को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, मगर वह पत्थर किसी से भी नहीं टूट पाया था। चुनांचे फिर खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस कुएं में उतरी और अल्लाह का नाम लेकर जैसे ही उन्होंने इस पत्थर पर कुदाल मारी, तो वैसे ही यह पत्थर रेजा रेजा हो गया, यानी कि यह पत्थर पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद इस कुएं को खोदा गया, फिर इस कुएं को थोड़ा और खोदने के बाद ही इससे पानी निकल आया। अब आप लोग अपने बुलडोजरों से जिस कुएं को खत्म करना चाहते हैं, यह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का करामाती कुआं है, इसलिए आप लोग इस कुएं को किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकते हो। अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहां से वापस चले जाओ। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद उस कंपनी के लोगों ने इस जगह पर काम करने से माजिरत कर ली और फिर अल्लाह से माफी मांगते हुए यहां से वापस चले गए। इसके बाद हजरत फातिमा के घर का यह मौजिजा जब सऊदी हुकूमत के सामने आया, तो फिर सऊदी हुकूमत ने इस घर के चारों ओर यह सिक्योरिटी वॉल लगवा दी और इस तरह से यह एक और कीमती असासा महफूज हो गया। अब काफी लोगों को इस जगह के बारे में मालूम नहीं है कि हजरत फातिमा का यह पाक घर कहां पर है और किस जगह पर है। तो हम आपको बता दें कि हजरत फातिमा का यह घर मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। यह जगह 2 मीनारों वाली मस्जिद के पास में ही है। जब भी कभी आपका मदीना शरीफ में जाना हो, तो आप इस जगह पर जाकर इस पाक घर की जियारत कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, यह वो पाक घर है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते भी सलाम कहते हैं। हजरत फातिमा का यह वो पाक घर है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते काम को अंजाम दिया करते थे। यह वह पाक घराना है जिसमें खुद अल्लाह ताला सलाम भेजता है। दोस्तों, कुदरते इलाही की अजीम निशानियों में से एक अहम निशानी आसमान से बारिश का नज़ूल है, जो कि इंसानों के अलावा रूहे ज़मीन पर बसने वाली दूसरी मखलूक़ात के भी जिंदगी और बका का जरिया है। यही बारिश मुर्दा ज़मीन में जिंदगी के आसार पैदा करती है और उससे लय लहाती फसल और फल उगने लगता है, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों की ही खुराक है। और दोस्तों, अगर आप एक लम्हे के लिए अंदाजा करें कि वह कैसा मंजर होगा कि जब इंसान रहमतों के घर मस्जिद नबवी में खुले आसमान तले बैठा हो और अब्रे रहमत बरस रहा हो, मस्जिद नबवी में गुंबदे खजरा आंखों के सामने हो, रहमत और बरकतों का नजूल हो रहा हो और बारिशों के कतरे इंसान के जिस्म को तर कर रहे हों। आज की इस वीडियो में मस्जिद नबवी में होने वाली गुज़िश्ता बारिशों के अहवाल के मुताबिक आपको बताया जाएगा और इसके साथ साथ बारिश के पानी से इलाज के चंद तरीके बताए जाएंगे और इसके अलावा
बारिशों ने हाल ही में जो पूरी दुनिया के अंदर हालात पैदा किए हैं और शदीद बारिशों से बचने के लिए जो नबवी नुस्खा है वह भी आपके सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों, हर किस्म के अनाज और गल्ले की पैदावार इसी बारिश के मरहूमे मिन्नत है। अगर अल्लाह के हुक्म से बारिश ना बरसे तो रुए जमीन पर कहत साली की सूरत पैदा हो जाए, इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगे। दोस्तों, मस्जिद नबी और मदीना में होने वाली हालिया बारिशों के मंजर आपके साथ शेयर करने से पहले आपको यह बताते चलें कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपने नेमतों और रहमतों के नज़ूल का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह के बंदे कुदरत की इन निशानियों पर गौर करके अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकते हैं। कुदरत की जानिब से अबरे रहमत की जो सबसे खूबसूरत शक्ल है उसे बारिश कहा जाता है। लेकिन हालिया कुछ अरसे में पूरी दुनिया में बारिशें गुज़िस्ता सालों की निस्बत बहुत ज्यादा हुई हैं। यही वजह है कि यह बारिशें अब रहमत से ज्यादा जहमत बनती हुई मालूम होती है। दोस्तों, इस साल रहमतों के शहर मदीना मुनव्वरा में भी बादल जमकर बरसे हैं। मस्जिद नबी और मदीना मुनव्वरा के अंदर इन बारिशों ने जल थल एक कर दिया। बारिश इस कदर ज्यादा हुई कि कई कई फुट पानी खड़ा हो गया और यह बारिश जो रहमत थी यह जहमत बनकर सामने आ गई। अब दोस्तों, मदीना के आसपास खड़ा पानी भी इस कदर ज्यादा था कि यह मुंबई का मंजर पेश करने लगा। मुंबई की निस्बत सऊदी अरब के हुकूमत और मदीना मुनव्वरा के इंतजामिया और मस्जिद नबवी के इंतजामिया इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक रहती हैं कि शहर मदीना और बिलखसूस मस्जिद नबवी में मुसलमानों का एक ज़म्मे गफील हर वक्त मौजूद होता है। तो ऐसे में बारिश और खड़ा पानी नमाजियों और आज़मीन के लिए बहुत सी मुश्किलात की वजह बन सकता है। लेकिन इस बारिश ने इस कदर ज्यादा मुश्किलात पैदा की कि हर जगह पानी खड़ा था। न नमाजी नमाज के लिए आ सकते थे और यहां तक कि जो आज़मीन थे उन्हें भी बारिश से बचने के लिए किसी छत की तलाश रही। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के अंदर आने जाने वाले किसी एक भारतीय या पाकिस्तानी मुसलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मस्जिद नबवी के अंदर से बनाकर अपलोड की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के सहन में बारिश जमकर बरस रही है और हैरान कुन तौर पर एक आदमी इस कदर तेज बरसती बारिश में भी सहने नबी में मौजूद है और अपने रब से दुआ मांग रहा है। मुमकिन है कि वह शख्स अर्ज कर रहा हो कि ऐ मेरे रब, इस बारिश को मुसलमानों के लिए रहमत वाली बारिश बना दे, हम पर नफे वाली बारिश बरसा, जैसा कि तेरे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। बारिश के हवाले से दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे और तूफानी बारिशों से बचने का नबवी नुस्खा क्या है, यह भी आपके साथ आज हम शेयर करते हैं। दोस्तों, हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश होती देखते तो फरमाते कि अल्लाहुम्मा सयबन नाफिया, या अल्लाह हम पर नफे वाली बारिश नाजिल फरमा। और इसी तरह से दोस्तों, जब बारिश तेज हो जाती तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि ए अल्लाह, इस बारिश को टीलों पर बरसा और पहाड़ों पर बरसा और पहाड़ों की चोटियों पर ले जा और इसे नदी नालों पर बरसा और दरख्तों के उगने की जगह पर नाजिल फरमा। दोस्तों, इसी तरह सहाबिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के आसार देखे और जब बारिश बरसना शुरू हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन मुबारक से कमीज उतार दी और बदन पर बरकत को हासिल करने लगे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, यानी हमारी दुआ को कबूल करके बारिश बरसा दी। और फिर फरमाया कि हमने भी अपना वादा पूरा किया और इस बारिश से बरकत को हासिल कर लिया। दोस्तों, बारिश के मुताल्लिक कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि वह अल्लाह ही है जो लोगों के ना उम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही कारसाज और काबिले तारीफ है। दोस्तों, बारिश का पानी शिफा वाला पानी है। जिस तरह पहले आपके सामने जिक्र किया गया कि बारिश के पानी से इलाज भी मुमकिन है, आपको बताते चलें कि यह किसी तालाब का पानी नहीं
न यह किसी नाले और नदी का खड़ा पानी है कि जिसमें बदबू पैदा हो जाए, बल्कि यह पानी समुद्रों से बुखारात बनकर और बर्फानी पहाड़ों पर से बुखारात की सूरत में ऊपर की तरफ उठता है और फिर बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। यह बादल अल्लाह के हुक्म से बरसते हैं और इनका पानी काबिल शिफा और पाक है। दोस्तों, इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वह पानी जो बारिश का पानी हो वह पाक है, क्योंकि इस पानी से तालाब के पानी की तरह कीड़े मकोड़े और मक्खियां नहीं निकलती हैं और ना ही जानवर इस बारिश के पानी को पीते हैं। हजरत इब्ने मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए तो साथियों ने कहा कि आपका हम इलाज कर देते हैं। तो आपने फरमाया कि बारिश का पानी ले आओ, और जब बारिश का पानी लाया गया तो वह उस पानी को पी लेते हैं। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान करीम में बताया कि हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है, लिहाजा बारिश का पानी पाक है और शिफा याब भी है। फिर इसी तरह से आपने फरमाया कि शहद लाओ, फिर शहद लाया गया, और फिर फरमाया कि जैतून का तेल लाओ। जब शहद और जैतून का तेल लाया गया तो आपने फरमाया कि शहद और जैतून भी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब है। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले के जमाने में लोग अपने घरों की छतों पर बारिशों के मौसम में साफ सुथरा माहौल रखते थे। छत की एक जानिब एक बड़ा पाइप लगा दिया जाता था और इस पाइप के दूसरे सिरे पर एक हौज बना दिया जाता था। जब बारिश होती तो पानी इस हौज में जमा हो जाता और फिर घर के लोग इसी बारिश के पानी से वजू करते, अपने बर्तन धोकर पाक करते, यहां तक कि पीने के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करते और इससे शिफायाब होते। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिदुल हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। और यह मस्जिद इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि जिसको देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती हैं। मगर क्या आप जानते हो कि जब खाना काबा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ 24 घंटे खुला रहता है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से मस्जिदें नबवी को रात को बंद कर दिया जाता है? यानी कि मस्जिदें नबवी रात के वक्त में खाली क्यों करवा दी जाती हैं? आखिर रात के वक्त इस मस्जिद में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से रात के वक्त किसी को भी इस मस्जिद में आने की या फिर जाने की या इसमें रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है? क्या इसकी वजह मस्जिद नबवी में किसी नूरानी या रूहानी मखलूक की आमद होना है या फिर इसकी कोई और वजह है? और क्या यह सिलसिला आज भी जारी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप मस्जिद नबवी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हिजरत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस मस्जिद की तामीर फरमाई थी उसी को आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के लिए वही जगह चुनी गई थी जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी की ऊंटनी जाकर बैठी थी। यह जमीन बनु नजर के 2 यतीम बच्चों की थी जिनके नाम साहिल और सोहेल थे, जिसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कीमत देकर खरीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर में सहाबाए किराम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर उठाए थे और यह मस्जिद इस्लाम की सादगी की एक सच्ची तस्वीर है। दोस्तों, एक हिजरी यानी कि सन 622 ईस्वी में इस मस्जिद की नींव यानी कि मस्जिदें नबवी की नींव खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों से बनाई गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में ही इस मस्जिद में फिर से इजाफा किया गया। उस वक्त यह मस्जिद सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर में ही थी, लेकिन आज यह मस्जिद 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैल गई है और इस वक्त मस्जिद नबवी में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी मस्जिद को रात के वक्त में बंद करने की नौबत क्यों आई? यानी कि इस मस्जिद को रात के वक्त में खाली क्यों कर दिया जाता है? क्या इस मस्जिद में रात को कोई नूरानी या रूहानी मखलूक आती है या फिर इसकी कोई और वजह है? आइए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं
कि जब खाना काबा 24 घंटे के लिए खुला रहता है तो फिर आखिर इसकी क्या वजह है कि रात के वक्त मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस सवाल को लेकर हमारे पास दो तरह के जवाबात हैं और आज हम उन दोनों ही तरीकों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इनमें से पहला जवाब तो एक वाक्य की सूरत में है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले का वाकया है। एक मर्तबा मक्का शरीफ में यानी कि खाना काबा के सहन में बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी अचानक ही वहां पर एक अरबी इंसान उनके सामने आया और उन सबसे मुखातिब होकर कहने लगा कि ए उलमाए किराम, क्या आप जानते हो कि खाना काबा रात दिन क्यों खुला रहता है, यानी कि खानाए काबा 24 घंटे क्यों खुला रहता है, जबकि मस्जिदें नबवी रात के वक्त में बंद कर दी जाती हैं। रात के वक्त में मस्जिद नबवी में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? मुझे आप इसके बारे में बताएं और आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के हवाले से होना चाहिए, यानी कि आप कुरान पाक का हवाला देकर इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों, कहा जाता है कि उस अरबी शख्स का यह सवाल सुनकर जहां बड़े बड़े उलमाए किराम खामोश होकर गहरी सोच में डूब गए थे, वहीं पर एक आलिम साहब खड़े हुए और उन्होंने फौरन ही आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वही है जो इस पूरी कायनात को थामने वाला है। ना उसे कभी ऊंघ आती है और ना ही कभी उसे नींद आती है। इसीलिए अल्लाह का यह घर यानी कि खाना काबा दिन रात 24 घंटे खुला रहता है और मस्जिद नबी में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा रहे हैं। तो क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नींद इंसानों के साथ में लाजमी है, यानी कि अगर कोई इंसान है तो उसके लिए सोना और आराम करना लाजमी है। इंसान को आराम की जरूरत होती है, इसलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है, जबकि अल्लाह नींद से पाक है, यानी कि अल्लाह पाक को ना ही कभी नींद आती है और ना ही कभी ऊंघ आती है। इसलिए खाना काबा जो अल्लाह पाक का मुकद्दस घर है, वह दिन रात यानी कि 24 घंटे खुला रहता है। तो दोस्तों, यह तो था इस बात का पहला जवाब कि रात को मस्जिद नबवी को क्यों बंद कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद करने की असल वजह क्या है, यानी कि इसको रात के वक्त में क्यों बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब के मरहूम हुक्मरान शाह अब्दुल्लाह से पहले एक मामूल था, यानी कि एक दस्तूर था कि मस्जिद नबवी की साफ सफाई का काम और रोजा मुबारक की देखभाल के लिए सिर्फ हबशी लोग ही मौजूद होते थे, जिन्हें आगा कहा जाता था। आगा दरअसल तुर्की जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब काबिल एहतराम बुजुर्ग या सरबराह होता है। खिलाफते उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी के खादिमों को आगा कहकर पुकारा जाता था और उनके लिए यही नाम आज तक भी अरबी जबान में वैसे ही मौजूद है। मस्जिद नबवी की तारीख हमें यह बताती है कि पहले यहां पर असल में वह आगा आते थे जो रूमी लिबास में एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे होते थे, जिनमें 101 हबशी ख्वाजा सराय हुआ करते थे। यह लोग मस्जिद नबवी में बड़े ही एहतमाम के साथ में चलते फिरते नजर आते थे। उसी चबूतरे के साथ में बना हुआ एक कमरा भी था जो आज भी वहां पर मौजूद है, जिसके छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे से झुककर अंदर जाना होता था, जो शायद सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल के लिए खास बनाया गया था, क्योंकि इसकी चाबी भी इन्हीं के हेड ख्वाजा सराय की कमरे से लटकी होती थी। जिम्मेदारी मस्जिद नबवी की साफ सफाई की भी होती थी और इसके साथ साथ इन्हें इस बात की भी सादत हासिल थी कि यह रोजा मुबारक के अंदर जाकर भी साफ सफाई किया करते थे। इसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर कभी कहीं पर कोई बच्चा कालीन या फिर जमीन को खराब कर देता था तो इन्हें फौरन ही इस बात की इत्तला कर दी जाती थी। इसके बाद यह बगैर अपने माथे पर कोई शिकन लाए खामोशी के साथ उठ जाते थे और फिर अपने साथ साफ सफाई का सामान लेकर वहां पर पहुंच जाते थे और फिर बाकायदा कलमा पढ़कर उस जगह को पाक कर देते थे और वापस चले आते थे। ना ही कोई शिकवा और ना ही किसी तरह की कोई नाराजगी का इजहार करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मरहूम शाह अब्दुल्लाह से पहले मस्जिद नबवी में यही आम मामूल था।
कि इशा की नमाज के तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ख्वाजा सराय मस्जिदें नबवी से लोगों को निकालना शुरू कर देते थे। और यही नहीं, औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ इन्हीं को आने जाने की इजाजत होती थी, यानी कि यह औरतों वाले हिस्से में भी आ जा सकते थे। इसलिए मर्दों के साथ साथ औरतों को भी निकालते जाते थे और साथ ही यहां पर साफ सफाई का काम भी शुरू कर देते थे। और फिर एक एक करके मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद करते जाते थे और ऐसे करते करते फिर मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया जाता था और इस तरह से मस्जिद नबवी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता था। और फिर अगली सुबह तहज्जुद की अजान तक मस्जिद नबवी के अंदर सिर्फ यही आगा अकेले होते थे। तो दोस्तों, इस बात की असल वजह यही थी कि जिस वजह से आज से कुछ बरस पहले तक रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था। रात के वक्त मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था और फिर इसके अंदर रात के वक्त सिर्फ इन्हीं 5-7 आगा को रहने की इजाजत होती थी। जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि मस्जिद नबवी में रात के वक्त में कई तरह की नूरानी और कई तरह की रूहानी मखलूक आती है, इसीलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था। तो हम आपको बता दें कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। मस्जिद को खाली करने की असल वजह यही थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या यह सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि क्या अब भी रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली किया जाता है? क्या अब भी रात को मस्जिद नबवी बंद कर दी जाती है? तो हम आपको बता दें कि शाह अब्दुल्लाह के दौर में यह हुक्म जारी कर दिया गया था कि अब से रात को भी मस्जिद नबवी बंद नहीं की जाएगी, यानी कि रात के वक्त में भी जायरीन को मस्जिद नबवी में आने की इजाजत होगी। इसलिए अब पिछले 10 सालों से मस्जिद नबवी में बाबुल सलाम और बाबुल बकी, जहां पर रोजा मुबारक मौजूद है, वह 24 घंटे खुली रहती है, जबकि रात के वक्त में मस्जिद नबवी के बाकी हिस्से साफ सफाई की वजह से बंद कर दिए जाते हैं।